गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर पूरा का पूरा सीरीज है। और इस वर्ड प्रॉब्लम सीरीज में फर्स्ट फर्स्ट पैटर्न क्वेश्चन है डिजिट के ऊपर प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम्स। हम जैसे कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट चीज, जो भी हर अगर एक पैटर्न के क्वेश्चन को हम अगर पिक कर लिए, राइट, तो उस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन है, वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, और एग्जाम्पलर में कितने हैं, और ओसमॉल में कितने हैं, और आर डी शर्मा में कितने हैं, पूरे बुक्स चारों बुक्स में से वो एक ही पैटर्न का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे, राइट। जो भी इम्पोर्टेंट, फर्स्ट तो वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसके बाद में ज्योमेट्री के थोड़ा प्रॉब्लम से शायद वो कवर करूंगा, फिर जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम से थ्योरम्स भी कवर करेंगे। सो धीरे धीरे हम हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट जो भी है वो हल्लू हल्लू से कवर करेंगे, राइट। तो बिफोर 17th of February I will try to cover most of the things. Okay, okay, fine. ना तो ऑलरेडी मैं डिजिट के ऊपर जो भी सही डिजिट के ऊपर टू डिजिट नंबर के ऊपर ही पूछते हैं, और डिजिट के ऊपर क्वेश्चन है तो मोस्टली ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर में से रहता, राइट। तो एक्चुअली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्चुअली हमको दो इक्वेशन चाहिए, और जो कि दो वेरिएबल में, उसके उसके लिए एक्चुअली क्वेश्चन में अगर दो इक्वेशन चाहिए तो हमको रिलेशन मालूम रहना पड़ता, राइट। तो बेसिकली जनरली रिलेशन कैसा देते हैं, मतलब दो डिजिट्स के बीच में तो रिलेशन देते हैं, और एक नंबर है और उसका डिजिट, वो नंबर का डिजिट रिवर्स करने के बाद और एक नंबर मिलता है ना, ये नंबर और रिवर्स जो नंबर मिल रहा है, जो कि डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो भी नंबर मिल रहा है ना, इन दोनों नंबर के बीच में का रिलेशन देते, राइट। तो जनरल कंडीशन है। इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है देखेंगे, राइट। तो आई विल रीड द क्वेश्चन स्लोली एंड आई विल ट्राई टू explain. Okay, I will sometime I may go fast because I want you to understand fast. Okay, now a two digit number, दो डिजिट नंबर है, इज ऑप्टेंड, वो मिलेगा हमको बाय आइदर, या तो इस तरीके से दो कंडीशन दी। ओके, आइदर मतलब ये और के बाद जो भी कंडीशन है ना वो एक कंडीशन है, और के बिफोर जो भी कंडीशन है वो कंडीशन है। हमको एक नंबर मिल रहा, इस तरीके से भी वो नंबर मिल रहा है, या फिर इस तरीके से भी वो नंबर मिल रहा है। ओके, वो तरीका क्या है वो देखेंगे। आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, ये दो डिजिट नंबर है ना, वो दो डिजिट नंबर मिल रहा, उसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर ले, किसको, वो दो डिजिट नंबर में से पहले तो उन दोनों डिजिट को आपस में ऐड करना, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसमें से 5 को सेपरेट करना। ऐसा करें तो हमको दो डिजिट नंबर मिल रहा। और मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16 एंड देन एडिंग 3। ओके, उसके बाद या तो इस तरीके से तो भी मिल रहा है, या फिर हम 16 मल्टीप्लाई करना है, किसको, वो दो डिजिट में से, और डिजिट का डिफरेंस रहता ना, वो दो डिजिट का डिफरेंस करके उसको 16 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 3 को ऐड करना। इस तरीके से भी हमको दो डिजिट नंबर मिलता। ओके, तो पहले तो हम डिजिट्स को एक्स और वाई मानेंगे, राइट। ओके, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी वाई। ओके, एक्स भी मान सकते, वाई भी मान सकते, राइट। एंड टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स। ओके, एक कंडीशन है। ओके, अगर हम ऐसे मान लिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ओके, a two digit number is obtained by either multiplying sum of the digits by 8 and then subtracting 5। ओके, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें किसको, सम ऑफ द डिजिट्स को, इन दोनों डिजिट्स को 8 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो हमको ये नंबर मिल रहा। कौन सा नंबर मिल रहा है, ये नंबर मतलब यूनिट प्लेस के डिजिट में क्या है, y है। ओके, फिर टेंस प्लेस के डिजिट में क्या है, टेंस प्लेस में डिजिट में जो भी है ना उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, राइट। तो ये एक सिचुएशन है, उसको सॉल्व करो। 10x प्लस वाई, अगर 8 हम मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहता, 8 इंटू एक्स 8x, राइट।
प्लस इंटू प्लस प्लस सी 8 इंटू वाई 8y। ओके, ये -5 एज इट इज। ओके, इन सभी को इधर लेके आओ। 10x माइनस 8x इधर आया तो माइनस होता, 10x माइनस 8x 2x प्लस वाई -8 -7y। ये इधर आया तो उधर भी रख सकते या फिर इधर भी ला सकते, -5। ये इक्वेशन 1 है, समझो। ओके, और एक कंडीशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओनली हमको सेम नंबर मिल रहा। ओके, अगेन वी आर गेटिंग द सेम नंबर। ओके, बट इन दिस केस व्हाट वी आर डूइंग, or multiplying the difference of the digit by 16 and then adding 3। ओके, हम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, इन डिजिट का डिफरेंस को, इन डिजिट के डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें हम 3 को ऐड कर रहे हैं। ओके, इसमें हम 3 को ऐड कर रहे हैं, देखेंगे इस सॉल्व करें तो 10x प्लस वाई। ओके, 16x प्लस इंटू प्लस प्लस 16 इंटू एक्स 16x प्लस इंटू माइनस माइनस 16 इंटू वाई 16y प्लस 3। ओके, आप इधर 16 लेके आ सकते हैं, फिर उधर भी लेके जा सकते हैं। ओके, एनीवे यू कैन डू। अगर आप इधर 16 लेके आए तो 10x माइनस 16 तो माइनस 6x प्लस वाई प्लस वाई प्लस 17y, राइट। इधर लेके आए तो -3 इक्वल टू 0। अगर आप माइनस कॉमन लिए तो 6x माइनस 17y प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, लेट सपोज, या फिर वो 3 को उधर भी रख सकते हैं, इधर आप उधर ही रखे ना, तो 3 को आप उधर भी भेज सकते हैं, लाइक 6x माइनस 17y इक्वल टू -3। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन है, राइट। हम दोनों को सॉल्व करना है। आप अगर से कब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और कब आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, राइट। अगर आप इधर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, दोनों में से एक इक्वेशन में तो अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, डायरेक्टली आपको x और y के बीच में रिलेशन मालूम पड़ रहा, तब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना, राइट। अगर कांस्टेंट टर्म है तो मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड इज द बेटर ऑप्शन। ओके ना, या तो दोनों से हमको एलिमिनेशन मेथड में टास्क क्या रहता, कोई तो एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है, राइट। या तो x का वेरिएबल को सेम कर सकते हैं या फिर y का वेरिएबल को सेम कर सकते हैं, राइट। तो कौन सा सेम टेबल में है ना, कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम वेरिएबल में है ना, उसको चूज करना। अगर आप इसको -7 है -17 है, उन दोनों तो एक ही टेबल में नहीं है। अगर आप x के वेरिएबल को देखें, x के कोएफिशिएंट को देखें तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 6 है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाता, राइट। तो इजीली हमको y का वैल्यू मिल सकता है x एलिमिनेट करके। तो इक्वेशन 1 आई एम कंटिन्यूइंग हियर। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 इंटू 3 करे तो इक्वेशन 1 इंटू 3 करे तो हमको क्या मिलता, तो 3 2 जा 6x, ओके, माइनस 21y, ओके, सो -15 अगर ये इक्वेशन लेट्स सपोज 3 है, ये 6 से है, ओके, ये 21 है, -17 15, तो ये बड़ा है ना, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करो। ओके, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 ओके। तो ये क्या होता, तो हमको 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 को पहले लिखना, 6x माइनस 21y इक्वल टू -51। ओके, ये लिखो। ओके, 6x माइनस 17y इक्वल टू -3। अगर सेपरेट करें तो साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, राइट। ये दोनों कैंसिल हुए, +17 माइनस, तो डिफरेंस कितना, ये बड़ा नंबर है इसके लिए -4 आता, राइट। y इक्वल टू नाउ -15 + 3 तो -12, तो y का वैल्यू क्या आया, -12 बाय -4, माइनस कैंसिल, 4 1 4 3 राइट। तो y का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, राइट। सो 2x -7 इंटू y का वैल्यू 3 आया ना, 3 इक्वल टू -5, सो 2x -21 इक्वल टू -5, 2x इज इक्वल टू -5 + 21, 2x इज इक्वल टू सो +16, सो x इज इक्वल टू 2 1 2 8, x इक्वल टू 8। तो नंबर क्या है, नंबर हमारे पास क्या है, 10x + y है ना,
तो नंबर इक्वल टू व्हाट, नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया 8, वाई का वैल्यू क्या आया 3, राइट। तो 10 इंटू 8 80 प्लस 3 जो कि 83। तो हमारे पास नंबर क्या मिला 83 मिला। क्लियर, थैंक यू एवरीवन, कॉपी करो।